कल के सीटेट एग्जाम में जाने से पहले आप इस वायरल प्रश्न पत्र को रट्टा मार के जाइएगा। आपको 100% गारंटी देते हैं कि आपके एग्जाम में प्रश्न इसी सेट में से आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। तो आपको बता दें कि शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 2 बार आने वाले दांतों की संख्या 20 होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु का था। किसका था? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो ये शैशवावस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो किशोरावस्था में क्या हो जाता है? ये पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था में को कहा गया है? अगला क्वेश्चन है कि बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है? तो ये बाल्य अवस्था को कहा गया है। बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होता है? तो ये किशोरावस्था में नकारात्मक सोच उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा एवं बाल्टर ने दिया था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो एरिक्सन ने दिया था। किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र क्या है? तो आपको बता दें कि वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र 3 वर्ष है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र क्या है? तो 6 वर्ष है। कितना है? 6 वर्ष है। शर्म की अवस्था कहा जाता है, तो शर्म की अवस्था किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बाल्य अवस्था को। अनुकरण की अवस्था कहा जाता है, अनुकरण की अवस्था शैशवावस्था को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है कि स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में उत्पन्न होती है? शैशवावस्था में उत्पन्न होती है। सामाजिकता को मापने की विधि क्या है? जो सोशियोमेट्री है। क्या है? सोशियोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था, किसने किया था? एडलर ने किया था। किसने? एडलर ने। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है तो 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 गुना। जन्म के समय का 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। जन्म के समय बालक की लंबाई होती है तो 20 इंच होती है। कितनी होती है? बालक की लंबाई 20 इंच होती है। बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान होता है अपने परिवार से। किससे होता है? अपने परिवार से होता है। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना हो जाता है? लगभग 50,000 शब्दों का भंडार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो ये हो जाता है आपका 80,000 शब्दों का हो जाता है। लड़का और लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है? लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से? तो आप बता दीजिए। भाषा के सीखने के साधन, भाषा को सीखने के साधन निम्न है। अनुकरण के द्वारा यानी दोहराकर, खेल खेलकर विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा और प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत कम है, जल्दी से कवर करना होगा। तो लड़कियों के संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीखी जाती थी? 6 वर्ष की उम्र तक सीखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आपको बता दीजिए, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक है लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम है। और जन समूह का प्रभाव है सामाजिक आर्थिक स्थिति है, पारिवारिक संबंध है, विद्यालय और आसपड़ोस के वातावरण का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, देख लीजिए, जो एग्जाम में आने वाले मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो बुद्धि का अंतर है। बुद्धि शब्द सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान दार्शनिकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? तो अल्फ्रेड बीन ने इसे समझाया, 1904 में बताया था। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती थी? ये बाल्य अवस्था में पैदा होती। कौन सी अवस्था में? बाल्य। स्वप्रेम किस अवस्था में? शैशवावस्था में। सामाजिक नापने की विधि है, सामाजिकता नापने की विधि कौन सी है? तो ये सोशियोमेट्री है। कौन सा है? सोशियोमेट्री है। काफ़ी जल्दी से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? डॉक्टर एडलर ने किया था। डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? तो सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीखता है? तो 1 माह में सीखता है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो बहुर्मुखी का सामाजिक विकास सबसे अधिक होता है। एरिक्सन ने अपने सामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? तो ये बांटा है, आपको बता दें कि 8 अवस्था में। कितने अवस्था में बांटा है? 8 अवस्था में। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने और कब कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था विलियम वुंट ने 1879 जर्मनी में। सामाजिक विघटन की क्रियाएं किससे होती है? तो ये तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो विलियम जोन्स था। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षण वह है
आपको बता दें कि स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? यह कथन मेंकेन का है। यहाँ पे है कि शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षक आचार संहिता शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका को कहा जाता है। शिक्षकों की योग्यताओं और प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये उसके छात्रों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? तो तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा किया जा सकता है। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो पूर्व किशोरावस्था, जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में यहाँ पे है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षकों को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट संकेतों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया? तो ये जीन पियाजे द्वारा। बालकों की सोच अमूर्तता का किस अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यों से होती है? यह अवस्था कौन सी होती है? 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे पास आया है, वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। वो देख लीजिए यहाँ पे कि रॉबर्ट गेने ने श्रेणीक्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतर स्तर कौन सा है? तो समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट देख लीजिए, रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो ये हो जाता है 12 वर्ष के उपरांत, जब वो अपनी समस्या को समाधान करने लगता है। आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है स्पीड में मैं बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। नेक्स्ट, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? ये पेवलोव ने दिया था। पेवलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? पेवलोव आपको बता दें कि व्यवहारवादी थे। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर कार्य करता है। खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर कार्य करता है। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसके प्रयोग किया था? तो कुल्हर ने प्रयोग किया था। गर्भवती महिलाओं में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो 10 से 12 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है। मनुष्य की प्रजाति का नाम है, तो मनुष्य की प्रजाति का नाम है होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस। अगला क्वेश्चन है, पिंड अवस्था का समय लगभग कितना? 2 सप्ताह 8 सप्ताह होता है। यहाँ पे 2 सप्ताह से 8 सप्ताह होता है। डिम्ब अवस्था का समय 14 दिन होता है। जन्म के समय बालक का औसत वजन कितना होता है? तो 2 किलो 700 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे जन्म के समय बालक का वजन होता है 7 पाउंड और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 ईस्वी में। कब मानी जाती है? 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट, मनोविज्ञान के एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? विलियम जोन्स को जाता है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रूडोल्फ था। कौन था? रूडोल्फ। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? आत्मा का विज्ञान। क्या होता है? आत्मा का विज्ञान। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? तो पेम्पोनोजी ने कहा था। किसने? पोम्पोनोजी ने कहा था। 18वीं शताब्दी मनोविज्ञान को कहा जाता था चेतना का विज्ञान कहा जाता था। 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान को क्या कहा जाता? व्यवहार का विज्ञान कहा जाता। 20वीं में व्यवहार, 20 से व्यवहार का विज्ञान का कथन किसका है? ये वाटसन का है। किसका है? वाटसन का है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना 2009 में बना। कब बना? 2009 में। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थॉर्नडाइक ने है 1903 में लिखा था। शिक्षा, यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षा का अधिनियम लागू कब हुआ? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया था। एक कक्षा में आप देख लीजिए, यहाँ पे शिक्षक एवं छात्र का अनुपात होना चाहिए। तो एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:40 होना चाहिए। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से होती है? 23 गुणसूत्रों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग का निर्धारण कौन सा जोन करता है? तो लिंग का निर्धारण 23वां जोड़ा करता है। लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? तो 23वां जोड़ा करता है। कितना? 23वां जोड़ा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, डिम्ब अवस्था कितने दिनों की? तो 14 दिनों की। पिंड अवस्था की समय कितना दिन होता है? 14 दिन, 2 महीना होता है। 14 दिन से 2 महीने। गर्भवती महिला का वजन कितना होता है? 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। मनुष्य की जितनी किस प्रजाति में आता है? मनुष्य होमोसेपियंस में आता है। जन्म के समय बालक का वजन कितना? 2 किलो 700 ग्राम से 7 से 7.5 पाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम जोन्स को माना जाता है ना। छोटे मोटे चौड़े और गोल व्यक्ति क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण की किस श्रेणी में आते हैं? तो ये पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एडलर थे। किस सिद्धांत ने सामाजिक अधिगमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बंदूरा एवं वाल्टर्स ने किया था। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे गतिशीलता कहा जाता है। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु। पेवलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? चूहों पर किया था। किस अवस्था में बच्चों के अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में हो जाते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किस विज्ञान को जाता है? तो ये जीन पियाजे को जाता है ना। पेवलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके? चूहों पर प्रयोग किया था इसने। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में हो जाते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन करते हैं और श्रेय किस विद्वान को जाता है? जीन पियाजे को जाता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वियोग टस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण के महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते थे। सामाजिक, आपको बता दें कि आधा घंटा की क्लास करने से अगर आपके एग्जाम में कल आप पास हो जाते हैं एग्जाम, इससे बेटर क्या हो सकता है। इसलिए आपको बता दें कि ये आप पूरे क्वेश्चन को देख के जाइएगा। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे पास आया जो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान से रिलेटेड था, जो एग्जाम में आने वाला है, जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है उसे क्या कहते हैं, इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि मानव सर्वप्रथम किस शिशु को पालतू बनाया था, तो कुत्ता को पालतू बनाया था, है ना। आधुनिक होमोसेपियंस, यहाँ पे देख लीजिए, मानव का उद्भव किस काल में हुआ था, उच्च पूरा पाषाण काल में। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया, नव पाषाण काल में प्रारंभ किया था। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, ये एग्जाम में आने वाले, तांबा का किया था। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी, जौ थी। कौन थी, जौ। मानव खाद्य पदार्थ को उत्पादन एवं उपभोक्ता कब बना, तो नवपाषाण काल में बना। पुरातत्ववादी हड़प्पा उत्खनन से संबंधित है, तो दयाराम सैनी। हड़प्पा स्थलकांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ पर प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। और प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली थी, ये मुहर मिली आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघाट कहाँ से प्राप्त हुआ, ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की सामान्य तिथि क्या है, तो इसकी तिथि है 2500 से 1750। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है, सिंधु सभ्यता से। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ है, तो सप्तसंद प्रदेश में आर्यों का मूल निवास स्थान था एशिया माइनर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया, तो ये बता दें कि ऋग्वेद से लिया गया। किस वेद से, ऋग्वेद से। नेक्स्ट सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई थी, मुंडको उपनिषद से ली गई है। सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता के स्थान को मिलता है, प्रजापति को मिलता है। किस वेद की रचना गद्य पद दोनों में की गई थी, यजुर्वेद की रचना गद्य पद दोनों में की गई। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था, आपको बताते उद्यन था। हरेक वंश के इसी शासक की उपाधि को कुनिक कहा जाता था, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था, धनानंद का शासन था। किसका था, धनानंद। कालाशोक की राजधानी क्या थी, तो कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र। सर्वेक्ष त्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है, महाप्रबंधन को कहा जाता है। सिकंदर कहाँ का शासक था, तो आपको बता दें सिकंदर मकदूनिया का शासक था। सिकंदर एवं पुरुष के बीच जो प्रसिद्ध विस्तार या झेलम युद्ध हुआ, कब हुआ, 326 ईसा पूर्व में हुआ। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, कि महावीर जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां महाव्रत है, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। महावीर ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था, तो महावीर ने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म वैशाली में हुआ। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। प्रथम जन संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र में की गई। कहाँ पे की गई, पाटलिपुत्र। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, आपको बता दी कि बुद्ध धर्म, संघ धर्म। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश का क्या कहा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किसका विकास पर आधार माना है, आपको बता दें जन कल्याण पर। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। और यहाँ पर देख लीजिए कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाए, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। और सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, तो ये ओजोन है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांत पेटी पाई जाती है। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है, तो ये ज्वालामुखी को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, इक्वाडोर में है। हिमालय पर्वत बलित पर्वत है, कैसा पर्वत है, बलित पर्वत है। और पठारो, यहाँ पर देख लीजिए कि पठारो क्षेत्र में विश्व की कितने % जनसंख्या निवास करती है, 9%। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है, तरंगे। और यहाँ पर देख लीजिए कि नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, यूराल पर्वतमाला सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। हिमालय की उत्पत्ति किस भून से हुई थे, टेसिस सागर से। देख लीजिए जो एग्जाम में आने वाला है आपका साइंस का क्वेश्चन। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। और हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार डीएनए से खोज दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 23 जोड़ा होता है। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। स्वस्थ शरीर के पीएच मान 7.4 होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हल्दी एवं आलू का तना भूमिगत रूपांतरण है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। नवजात बच्चों में 300 हड्डियां होती है। और शरीर के सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है, ध्यान में रखिएगा। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होता है। और यहाँ पे छाती में दोनों तरफ 12 पसलियाँ पाई जाती है। आरबीसी का रक्तकण की कब्रगाह यकृत प्लीहा को कहा जाता है। रक्त का थक्का में विटामिन के सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के क्या होता है, सहायक होता है। रक्त समूह ORH तत्व की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और देख लीजिए AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए यह सर्वग्राहता कहलाता है। O रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए सर्वदाता कहलाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है जो आने वाला है। अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। हीलियम के 1 परमाणु है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा प्रयोग में होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। और गामा किरण है, यहाँ पे क्या होता है, गामा किरण। यहाँ पे देख लीजिए कि
परमाणु के नाभिक होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। लेजर बीम सदा अपसारी बीम होता है। कैसा होता है? अपसारी बीम होता है। प्रकाश किरण की पुंज को अत्यंत दिशिक हो कहलाती है लेसर। क्या कहलाती है? लेसर कहलाती है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋणावेश। समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। कितनी होती है? समान। यहाँ पे देख लीजिए, समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 है, डायोप्टर है, तो इसके फोकस दूरी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य से। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। यही वायुमंडल में 9 हो तो पृथ्वी आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। किस रंग का? काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं लाल, हरा, नीला। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। जब प्रकाश का लाल, हरा, नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो कैसा बनता है? तो सफ़ेद बन जाता है। कैसा बनता है? सफ़ेद बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर गति तेज रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है उसके हाथ में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाता है? घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संवातक कमरे के छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वो बाहर चली जाती है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब कमी आ जाती है। क्या होती है? वायुदाब में कमी आ जाती है। धक्का सह प्राय स्टील को बनाए जाते हैं क्योंकि यह क्या होता है? इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? तो 1971 में। खाद्य सुरक्षा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो कैलोरी की इकाई में मापते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पीयर। क्या है? एम्पीयर है। और एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर है। कैंडेला का मात्रा की ज्योति तीव्रता है। जूल का इकाई है ऊर्जा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। क्यूरी किसकी इकाई माना जाता है? क्यूरी रेडियो एक्टिविटी का इकाई माना जाता है यहाँ पे। और दाब का मात्रक पास्कल है। फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? इसकी पारगम्यता में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। ये रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। घरों में सिरका स्टार्च के इन्वन से बनता है। अम्लों के अम्लीय गुण हेतु उत्तरदायी अम्लों के जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयन होता है। और अम्लों को एवं क्षारों की आधुनिक संकल्पना लॉरी एवं बॉन्स्टेड ने 1923 में दी थी। जल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक। अचार परीक्षण हेतु उसमें एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। और फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त होता है। तो ये सभी प्रश्न आप एग्जाम में जाने से पहले आज रात में ही रट जाइए और आपका इसमें से प्रश्न नहीं आया तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा। सारा का सारा प्रश्न इसी में से आने वाले। तब तक के लिए जय हिंद।